जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा की एक उच्च आवश्यकता होती है। यदि आपको आज धैर्य और प्रेरणा की आवश्यकता है, तो यहाँ कुछ मोटिवेशनल शब्दों के माध्यम से श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं। जो कुछ हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है, जो कुछ हो चुका है अच्छा होने के लिए हुआ है, और जो कुछ होगा वह भी अच्छा होने के लिए होगा। सच्ची सफलता उसे कहते हैं जब आपकी विचार शक्ति, वचन शक्ति और कर्म शक्ति एक होती है। अपने जीवन में धर्म को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानें। जब आप अपने आप को जानते हैं तो आप अपने उद्देश्यों के प्रति स्पष्टता के साथ अपने जीवन को दिशा देने में सक्षम हो जाते हैं। कभी नहीं सोचे कि आप असमर्थ हैं। यदि आप उच्चतम मानव तत्व के साथ जुड़े हुए हैं तो आप सभी कार्यों में सफल हो सकते हैं। विश्वास रखें कि श्री कृष्ण आपके साथ है और आपको सदैव सहायता और संबल प्रदान करेंगे। अपने कर्तव्यों को निष्पादित करने में दृढ़ता और आत्मविश्वास रखें। जब आप अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो आप अपनी सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ते हैं। जीवन में सफलता के लिए संघर्ष करना जरूरी है। कभी भी हार नहीं मानने और उठने की क्षमता रखें। श्री कृष्ण ने कहा है, अंधेरे में प्रकाश दिखाने वाले हमेशा प्रकाशमय ही रहते हैं। सफलता का रहस्य यहाँ नहीं है कि हम कब और कहाँ पहुँचेंगे, बल्कि यहाँ है कि हम कैसे और क्या सीखेंगे। अपने अनुभवों से सीखें, अपनी गलतियों से सीखें और हमेशा अपनी प्रगति को मानवता के लिए उपयोगी बनाने के लिए प्रयास करें। अपने जीवन को स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी सामर्थ्यपूर्ण बनाएं। अपनी सेवा को अपने जीवन का मूल उद्देश्य बनाएं और श्री कृष्ण की दया के साथ अपने कर्तव्य थे कुछ मोटिवेशनल वचन श्री कृष्ण की वाणी से। यह आपको आगे बढ़ने, अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाने और धार्मिक आधार पर अपने कर्तव्यों को निभाने में सहायता करेंगे। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम सभी जीवन के साथी के रूप में उनकी कृपा और मार्गदर्शन को अनुभव कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की प्रत्येक समस्या और कठिनाई का सामना करें और साथ ही अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने का निरंतर प्रयास करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जीवन की सभी समस्याओं और चुनौतियों के साथ साथ आप सभी को प्रेरित करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं आपके विचारों, भावनाओं और जीवन के अनुभवों को समझती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी वाणी सुनाने जा रही हूँ जो अद्भुत साहस, उत्साह और सदैव सकारात्मकता की प्रेरणा देती है। यह वाणी है तृष्णा वाणी। तृष्णा भगवान विष्णु का 8वां अवतार है। वे पूरे विश्व के प्रेम के आधार और प्रेम के साक्षात्कार है। तृष्णा वाणी सभी युगों में जीवन की समस्याओं का समाधान, ज्ञान और उद्धार का संकेत है। आइए हम सब मिलकर इस अमृतवाणी को ध्यान से सुने और अपने जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि की ओर ले जाएं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें सिर्फ कर्म में लगना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में कर्मों का निर्वाह करते हुए हमें चाहिए कि हम अपनी कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन हमें फल के लिए उत्साहित नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हमारा 100% योगदान होना चाहिए और फिर ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए कि उनका फल कैसा होगा। कृष्णा वाणी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जिस तरह की आप अपेक्षा करेंगे वैसी ही प्राप्ति होगी। यदि हम सकारात्मक रहेंगे, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखेंगे,
तो सफलता खुद ब खुद हमारे पास आएगी। हमें आत्मविश्वास और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाए जाते हैं, जो हमें बाधाओं को पार करने में मदद करता है और हमारे सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है। ध्यान दीजिए, सच्ची सफलता वह है जब आप अपने कर्मों में निरंतर लगे रहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और हार नहीं मानते हैं। जब आप उठते हैं, फिर से ट्राई करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। इसमें त्रुटि और असफलता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वह आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाती है। धैर्य और संघर्ष के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और अपनी सफलता की ऊंचाई छू सकते हैं। यदि हम अपने आप में विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। जब आप अपने भगवान के साथ होते हैं, तो आपके साथ कोई भी असंभव नहीं हो सकता है। भगवान आपका साथ देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके रास्ते में आपकी मदद करते हैं। इसलिए अपने जीवन को कृष्णा वाणी की दिशा में दिखाएं। उनके उपदेशों का पालन करें, सकारात्मक सोच और सक्रियता रखें और अपनी सफलता के लिए प्रयास करें। जब हम अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं, तो हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं और धैर्य देने के लिए आपका धन्यवाद। चिंता और निराशा को छोड़ दें और अपने जीवन को सकारात्मकता, प्रेम और उत्साह से भर दें। आप सभी को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।